हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं CGL 2020 से इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के पद पर यहाँ दिल्ली जोन में कार्यरत हूँ। आज कई दिनों से लगभग मेरे पास इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया बहुत डीमोटिवेशन फील हो रहा है, पेपर कैंसिल होगा, क्या डिले होगा, क्या होगा, कुछ बताइए। तो मैं आज इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करने आया हूँ, ताकि जो भी मेरे भाई बंधु हैं अभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील कर रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, इवन खाना भी बहुत लोग अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें दिमाग में वही सब चल रहा है कि पेपर होगा, क्या होगा, कैंसिल होगा, डिले होगा। तो मैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग आपसे बात करने आया हूँ। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि SSC बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, ना सरकार हमारी सुन रही है, ना SSC हमारी सुन रही है। कितने ही ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो गए, कितने ऑफलाइन प्रोटेस्ट हो गए, आप देख ही रहे हैं। आए दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर कोई भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। अब जब निश्चित लगभग हो ही चुका है कि सितंबर में पेपर होना है, अब ना पेपर डिले होगा ना कैंसिल होगा, लगभग निश्चित है कि पेपर सितंबर में होगा ही होगा। निश्चित क्या, लगभग 100% है कि अब पेपर सितंबर में होगा। तो आपको अब सारी चीज़ें छोड़ के अब आपको ये यूट्यूब, सोशल मीडिया, प्रोटेस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारी चीज़ें छोड़ के अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। देखिए, जो बच्चे वास्तव में सिलेक्शन लेते हैं वो जब सारे बच्चे डीमोटिवेट फील कर रहे होते हैं, सारे के सारे बच्चे, कोई यूट्यूब में लगाया, कोई सोशल मीडिया में इस टीचर की वीडियो देखो, उस टीचर ने उसको क्या कह दिया, कंट्रोवर्सी की वीडियो जब सारे देखने में लगे हुए होते हैं, तो जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो हमारा भाई बंधु बहन हमारी सिलेक्शन लेगी, वो इस टाइम पढ़ाई में लग रही होगी, अपने कमरे में बैठ के अपने आराम से दिन और रात अपनी मेहनत करने में लगी हुई होगी, और अंत में उन्हीं बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन होता है। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये सब चीज़ें आप ना देखें इस समय, कि अभिनय सर ने इसके लिए क्या कह दिया, आदित्य सर ने क्या कह दिया, राकेश यादव सर ने क्या कह दिया, नीतू मैडम ने क्या वीडियो बना दी। मैं एक टीचर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। ये वक्त आपका पढ़ने का है। आप अगर इन सब चीज़ों में लगे रहे कि अब ऑनलाइन प्रोटेस्ट है, अब ऑफलाइन प्रोटेस्ट है, मैं इसमें चला जाता हूँ, मैं उसमें चला जाता हूँ, तो आपका सिलेक्शन लगभग मान के चलिए कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब पेपर बिल्कुल भी ना तो डिले होगा ना कैंसिल होने वाला है। जब पेपर होना ही है तो हमें पढ़ना है। मैं आपसे इसी मुद्दे पर बात करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मेरे साथ ऑफलाइन भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। यही जब जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं वैसे ही यूट्यूब पे नई वीडियो आ जाती है कंट्रोवर्सी का द एंड में इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसी टीचर की फिर से वीडियो आ जाती है। इसलिए आपको समझना होगा कि उनका करियर इस्टेब्लिश हो चुका है, आपको अपना करियर इस्टेब्लिश करना है, और आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में ना पड़ें। अगर गलती से भी एक FIR हो गई तो आपको पता है कि आजकल सारा डेटा ऑनलाइन हो चुका है। आपकी एक FIR, एक छोटी FIR भी आपको पूरी ज़िंदगी के लिए पछतावा दे के जा सकती है। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये समय सिर्फ पढ़ने का है, ये समय सिर्फ पढ़ाई को दीजिए। अपने YouTube को कुछ समय के लिए कम चलाइए, सिर्फ जो वीडियोस पढ़ने की हैं उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आप देखें, ताकि इन सब चीज़ों में आप पढ़े ही ना। मेरा तो यही कहना है। बाकी आप पढ़ते रहें, लिखते रहें, और जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। मैं CGL 2019 से सिलेक्टेड हूँ, 20 से सिलेक्टेड हूँ। उसके बाद भी एग्ज़ाम्स निकले हैं। CHSL क्लियर हुआ, UPSI क्लियर हुआ, FCAT क्लियर हुआ, रिटन एग्ज़ाम। तो सिर्फ उसका एक कारण यही है कि मैं जिस टाइम सारे बच्चे, जिस वक्त बहुत मास संख्या में बच्चे जिस वक्त इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, कंट्रोवर्सीज़ में, आए दिन कंट्रोवर्सीज़ होती रहती हैं, उस टाइम में पढ़ता था। और मेरे सारे
मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो उस समय उस पीक टाइम में जब सारे बच्चे कंट्रोवर्सीज़ की वीडियो देख रहे होते हैं, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, आधा-आधा घंटे की, इस टीचर ने क्या बना दिया, उस टीचर ने क्या कह दिया, कंट्रोवर्सी का द एंड, और कंट्रोवर्सी में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उस टाइम वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ये सबसे सही समय है आपका पढ़ने का। पेपर नज़दीक है, मेहनत करिए। आपने पूरी साल मेहनत करी है, पूरी साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी, इसको बचाइए। यही लास्ट समय है जिसमें आप पढ़ सकते हैं और अच्छा अपनी चीज़ों को, अपने नंबर्स को 10 से 20-30 नंबर आगे लेकर जा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप पढ़िए, ज़ोरदार तरीके से पढ़िए, इन सब चीज़ों से अपने माइंड को दूर रखिए, ऐसी वीडियो अभी ना देखें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू भाई। और जो इस चैनल पर नए हैं कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं भी आपको ऐसी अच्छी वीडियो देता रहूं। थैंक यू, नमस्कार।